गुरुजी प्रणाम। खुद को बदलना अगर आवश्यक लेकिन असंभव लगता हो तो क्या करना चाहिए? तो मान लो कि असंभव है, लेकिन वो हल नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कोशिश की जो है। असंभव होगा उसकी कोई आत्मिक चाह आपको उठ नहीं सकती। इस सूत्र को अच्छे से पकड़ लीजिए। मुक्ति संभव है, इसका प्रमाण ही यही है कि आपके भीतर बंधनों को लेकर वेदना उठती है। मुक्ति असंभव होती तो वेदना ना उठती। तो जो संभव है उसको क्यों व्यर्थ असंभव बताई दे रही हैं? संभव को असंभव बता करके अपने लिए बहाना तैयार कर रही हैं कर्मण्यता का। अपने आप को बहलाना उलझाना चाहती हैं कि सत्य और मुक्ति और आनंद ये तो असंभव है, तो अब कोशिश करने से भी क्या होगा, साहस दिखा के भी क्या होगा। देख नहीं रही हैं ये सब भय के लक्षण हैं। किसी को डराना हो तो यही तो कहा जाता है कि जो तुम चाह रहे हो वो मिलना असंभव है। अब वो डर भी जाएगा, हतोत्साहित भी हो जाएगा, उसकी सारी प्रेरणा सूख जाएगी। क्यों अपनी प्रेरणा को सुखा देना चाहती है? असल में कुछ अतीत के अनुभवों की वजह से कुछ ये फीलिंग अगर आ रही है, बहुत फेलियर। अतीत में आपने मुझसे ये सवाल पूछा था क्या? तब तक जानती ना। तो जब आज ये सवाल आप पहली बार पूछ सकती हैं तो जिंदगी में और भी कुछ है ना जो पहली बार घटित हो सकता है। ये जो बात अभी समझ में आ रही है पहले आई थी? नहीं आई थी ना। तो अब जो होगा वो भी पहले नहीं हुआ था, हो सकता है ना। असंभव तो नहीं है ना। ये गड़बड़ कभी मत कर दीजिएगा। बंधन कितने भी आवश्यक लगें, श्रद्धा रखिएगा कि अनावश्यक है। बंधन कितने भी आवश्यक लगें, उनके पक्ष में कितने भी बौद्धिक तर्क उठें या भावनाएं उठें, सदा याद रखिएगा कि वो आवश्यक लगते हैं अनावश्यक, और जो अनावश्यक है उसे मिटना होगा। और मुक्ति और सत्य कितने भी असंभव लगें या जीवन के किसी रूमानी पड़ाव पर अनावश्यक लगें, तो भी याद रखिएगा कि वो संभव ही नहीं है, वो नितांत आवश्यक है। वो संभव ही नहीं है, वो आपको जीने नहीं देंगे अगर आपने उन्हें पाया नहीं। सत्य को पाना कोई वैभव, विलासिता, अयासी, लग्जरी की बात नहीं है कि एक तो सामान्य जीवन होता है सामान्य लोगों का, और कुछ लोग थोड़ी हाई एंड मांग भी रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो परम सत्ता चाहिए, परम वैभव चाहिए, सत्य इत्यादि चाहिए, मुक्ति चाहिए। परम तत्व की प्राप्ति जीवन में कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, विलास की बात नहीं है। आइसिंग ऑन द केक नहीं है, सोने पर सुहागा नहीं है। वो जीवन का प्राण है, वो सांस है। वो ऐसा नहीं है कि जेब में 1000 रुपया पड़ा है कि हो तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। सत्य में जीना, मुक्ति को पाना जेब में पड़े नोट जैसा नहीं है कि है तो भी ठीक, नहीं है तो भी काम तो चल ही रहा है। वो है सांस जैसा कि नहीं है तो जी नहीं पाओगे।
वो है हृदय की धड़कन जैसा कि नहीं है तो जी नहीं पाओगे, और जियोगे भी तो मृत प्राय जियोगे। जा घट प्रेम न संचरै सो घट जानू मसान, ज्यों खाल लुहार की सांस लेत बेनु प्राण। अधिकांश लोग ऐसे ही जीते हैं, सांस लेत बेनु प्राण। सांस तो ले रहे हैं, प्राण नहीं है, क्योंकि जीवन में अध्यात्म नहीं है ना, राम नहीं है, राम नहीं तो प्राण नहीं। तो इसको ये मत मान लेना कि पहले जरा जीवन के नियमित और सामान्य काम कर ले फिर अध्यात्म की सोचेंगे, क्योंकि अध्यात्म तो ऊंचे लोगों की ऊंची बातें हैं, कि अध्यात्म तो कोई इलीट चीज है जो बड़े ही प्रतिभाशाली लोग थे, जिन लोगों पर परम कृपा बरसी थी, जिन लोगों पर ईश अनुकंपा हुई थी, सिर्फ वही लोग अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। आम आदमी का अध्यात्म से क्या लेना देना, इस तरह की कोई धारणा मत बना लेना। जिंदा हो तो तुम्हें अध्यात्म चाहिए, और अध्यात्म के बिना अगर जिंदा हो तो वैसे ही जिंदा हो कि सांस लेत बिनु प्राण। अब बताओ, सांस संभव है असंभव है? आचार्य जी प्रणाम। मुझे निडरता, अकर्मण्यता और निर्णय लेने की क्षमता, ये ऐसे कुछ विषय हैं जिनके बारे में आगे बढ़ना है, थोड़ा इन पर काम करना है। या फिर अकर्मण्यता के कारण तकलीफ़ होती है, निडरता नहीं आती है, और निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कमज़ोर है। निर्णय तो तुम्हें पता ही है कि क्या सही है, बस सही निर्णय की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हो। निर्णय लेने की क्षमता नहीं कमज़ोर है। जो निर्णय ले ही ना पा रहा उसे कोई दुख नहीं होगा, वो तो धैर्य से प्रतीक्षा करेगा। वो कहेगा अभी निर्णय स्पष्ट नहीं हो रहा है। दुख तो उसके हिस्से में आता है जो जानता है कि सही निर्णय क्या है, जो जानता है कि सही चुनाव क्या है, पर वो सही चुनाव करके भी सही चुनाव को कार्यान्वित नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें साहस नहीं है। सही निर्णय क्या है तो तुम्हें पता ही है, हाँ उसकी दिशा में चल नहीं रहे हो। चलो ना, क्यों नहीं चल रहे? कारण बताओ, तभी तो आगे बात करूंगा। अकर्मण्यता शायद। अकर्मण्यता कुछ नहीं है। ये सवाल पूछ लिया ना, क्या अकर्मण्यता है? कर्म तो तुम तब भी कर रहे हो जब तुम कर्म को बाधित कर रहे हो। कर्म होना चाहता है, तुम उसे होने नहीं दे रहे। कर्म होना, सही कर्म का होना तो बड़ी सहज बात होती है, और सहज कर्म को बाधित करना बड़ी मेहनत का काम होता है। तुम तो मेहनती आदमी हो, अपने आप को अकर्मण्य क्यों बोल रहे हो? सांस लेना आसान है या सांस रोकना आसान है? खांसी आ रही हो, खांसना आसान है या खांसी रोकना? जो सहज है वो होने के लिए तत्पर है, आतुर है। तुम उस पर जमकर बैठे हो, उसे होने नहीं दे रहे, फिर तुम कह रहे हो तुम अकर्मण्य हो। अकर्मण्य कहाँ हो तुम तो बहुत कर्मशील हो। तुम तो उसको रोके बैठे हो जो आवश्यक है, जो अटल है, उसको तुमने टाल रखा है। बड़ी मेहनत कर रहे होगे। बात बस इतनी है कि टालने के लिए तुम्हारे पास जो ऊर्जा है वो भय की ऊर्जा है। तुम्हारी समस्या न तो अनिर्णय की है, न अकर्मण्यता की है।
तुम्हारी समस्या अश्रद्धा की है। सही क्या है ये जानते तो हो, पर जो सही है वो करते नहीं हो क्योंकि श्रद्धा नहीं है। डरते हो कि पता नहीं क्या हो जाए, जो हो जाएगा उससे न जाने क्या छिन जाए, जो छिनेगा उससे कहीं मैं टूट न जाऊं, इत्यादि इत्यादि। श्रद्धा का मतलब होता है कि अगर बात सही है तो उस पर चलने से, उस पर जीने से जो भी नुकसान होगा उसको झेल लेंगे। सही काम का गलत अंजाम हो ही नहीं सकता। सच्चाई पर चल करके किसी का अशुभ हो ही नहीं सकता, भले ही ऐसा लगता हो, भले खूब डर उठता हो। श्रद्धा का मतलब होता है डर उठ भी रहा है तो भी काम तो सही ही करेंगे। तुम्हें अपने हिसाबी किताबी मन पर ज़्यादा भरोसा है, वो हिसाब किताब लगा के तुमको बताता है कि बेटा सच की राह चलोगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और तुम कहते हैं नुकसान हो जाएगा तो फिर तो नहीं चलेंगे। इसको तुम अनिर्णय कह रहे हो, अनिर्णय थोड़े ही है, ये तो भय है सीधे सीधे। अभी मैं तुमसे और अगर विस्तार पूछूं, डिटेल्स पूछूं, तो सारी कहानी एकदम खुल जाएगी।